आज हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन टाइप है एक तरीके से। एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ टू परपेंडिकुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग भी आप इनको कह सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक रिंग मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर बेटा बात? यानी कि आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किस पर? सेंटर पर। कितनी रिंग है आपके पास? दो। कैसी हैं? कॉन्सेंट्रिक, यानी कि एक दूसरे का जो सेंटर है वो दोनों का सेम है। और कैसी है बेटा? आपकी परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो वर्ड है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। यहां पे अगर आप देखें, ये इस टाइप से मेरे पास दो रिंग है एक तरीके से, और ये रिंग आप लोग देख सकते हैं कि ये अगर मैं ऐसे रख देता हूं दोनों को ऐसे, क्लियर बेटा बात? इस तरीके से अगर मैं इन दोनों को रखता हूं अपने हाथ में, तो ये एक तरीके से क्या है? कॉन्सेंट्रिक ये भी है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ पैरेलल है, ना कि परपेंडिकुलर। बात क्लियर बेटा? तो ये जो रिंग वो परपेंडिकुलर कह रहा है और कॉन्सेंट्रिक कह रहा है वो कुछ इस टाइप से है। बात समझे? जैसे ये रिंग इसके अंदर एक तरीके से चली जाए, ये जा नहीं रही है, ठीक है? तो इसके अंदर मेरे ख्याल में समझ गए होंगे बात को। और दोनों का सेंटर कैसा हो बेटा? आपका सेम होगा। क्लियर बेटा बात? तो इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर कॉन्सेंट्रिक रिंग, ठीक है? तो कह रहे कि इन दोनों रिंग की वजह से जब इनमें करंट फ्लो कराया जाए तब इसके सेंटर पे, जो इन दोनों का सेम सेंटर होगा, उस पर क्या निकालिए बेटा? आपका परपेंडिकुलर। ये मैं रिंग से इस वजह से दिखा रहा हूं क्योंकि बेटा जब मैं इसको इस पे बनाऊंगा तब ये क्लियर नहीं हो पाएगा इतना, ठीक है? तो आप इसको आप घर पे भी करके इसको ऐसे ही देखें, ठीक है? तो मैंने मान लिया बेटा दो कॉन्सेंट्रिक जो रिंग है वो कुछ इस टाइप से, देखो एक रिंग मेरी मान लिया ये है, क्लियर बेटा बात, जिसका सेंटर ये है, और दूसरी जो रिंग है वो मेरी कुछ इस टाइप से है जिसका सेंटर भी यही है। क्लियर बात? अब इन दोनों की अगर मैं रेडियस की बात करता हूं तो मैंने मान लिया बेटा इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। सेम भी हो सकती है दोनों की, ऐसा भी कुछ नहीं है। करंट चलो मान लेते हैं दोनों में, इसमें इस तरफ को और इसमें भी बेटा आपका इस तरफ को जो करंट है वो आपको फ्लो कर रहा है। बात समझ में? यानी कि दोनों में मैंने मान लिया भाई एंटी क्लॉकवाइज करंट आपका फ्लो कर रहा है। करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसा है बेटा आपका? वो सेम है। बात क्लियर हुई होगी? तो अगर आप कोई सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो अगर मान लिया रिंग के सेंटर पे मैं बात करूं तो जो पिछला एप्लीकेशन हमने पढ़ा था उसने हमें यही बताया था कि कोई भी अगर रिंग है आपके पास जिसका कोई रेडियस हो, अगर उसमें करंट फ्लो कराया जाएगा तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है हमारा वो कितना होगा बेटा आपका? वो होता है आपका μ0 I/2R। ये बात बेटा समझ आई होगी, ठीक है? अब बात आई यहां पे तो दो रिंग है, तो चलो मैं मानता हूं कि जो पहले वाली रिंग है यानी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड मैंने मान लिया, चलो बेटा कितना है? चलो मैं यही मान लेता हूं इसको, वो बेटा मान लिया B1 है। तो B1 किसके इक्वल होगा? आपका μ0 I/2R1 हो जाएगा यहां पे। सिमिलरली B2 कितना होगा बेटा आपका? μ0 I सेम है अपॉन 2R2 हो जाएगा। ये बात मेरे ख्याल में समझ आई होगी। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड मैंने निकाल लिए, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमें दोनों मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग थोड़ी चाहिए, हमें तो रिजल्टेंट निकालना है दोनों का। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी का आप जानते ही हैं कि जैसे ये दो रिंग हो गई आपके पास, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा थोड़ा, ये दो रिंग हो गई, तो हमें सबसे पहले रिजल्टेंट देखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी बेटा? डायरेक्शन की। किस चीज की जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन देखनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? तो अगर मान लिया जाए ये रिंग मेरे कुछ इस टाइप से अगर दोनों, तो अगर इसमें करंट ऐसे आपका फ्लो कर रहा है तो मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, ये जो आपका ये रूल होता है हमारा, ठीक है, जो पाम रूल जिसको हम कहते हैं या ग्रिप रूल जिसको हम बोलते हैं, ये रूल बेटा सर्किल के लिए चेंज हो जाता है, ठीक है? सर्किल में जैसे स्ट्रेट जो करंट कैरिंग कंडक्टर में तो क्या होता था, जैसे मान लिया ये करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया तो अंगूठा करंट में रहता था और ये उंगलियों का जो दबाव है ये किस चीज को बताता था बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। लेकिन बात अगर रिंग में की जाएगी तो ध्यान रखें, ये जो आपकी उंगलियां हैं ये किसको बताएंगे बेटा? ये करंट को डिनोट करती हैं इन केस ऑफ रिंग। और ये जो अंगूठा है ये किस चीज को बताता है बेटा? आपका ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, इन केस ऑफ रिंग अगर आप अपना ग्रिप रूल लगाएंगे तो उंगलियां रिंग के केस में बेटा करंट को फॉलो करेंगी।
और जो अंगूठा है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। आई बात समझ में? क्लियर बेटा बात? मैग्नेटिक फील्ड को करंट यानी कि जो अंगूठा जो है ये बताएगा आपका, यानी कि जो पहले वाला रूल हम लगाते थे स्ट्रेट कंडक्टर में वो अपोजिट हो जाएगा इसमें। इस बात को बस इसमें स्पेशली आप ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करना चाहता हूं तो बेटा ये दो रिंग मेरी मान लिया इस तरीके से, चलो इस तरीके से मान लेते हैं ये रिंग है हमारी। तो अब आप लोग देखिए, जब इस रिंग में ऐसे आपका करंट जा रहा है ऐसे, ठीक है बेटा, तो जब ऐसे करंट जा रहा है तो उंगलियां करंट की डायरेक्शन में होंगी, तो ये अंगूठा किस चीज को डिनोट करेगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो यानी कि मुझे पता लग गया कि ये वाली जो रिंग है मेरी इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा? इधर को। और सिमिलरली अगर आप इसकी बात करें तो इसमें करंट ऐसे है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर को होगा बेटा? आपका बाहर को। यानी कि इस चीज को अगर मैं यहां पे डिनोट करूंगा तो मैंने मान लिया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड तो क्या हो गया बेटा? बाहर को तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, तो ये मैंने मान लिया कितना होगा बेटा? आपका B1, और इधर को कितना होगा बेटा? आपका मान लिया B2। बात क्लियर है? तो अगर आपके पास आप B1 और B2 को देखें तो ये तो कोइनिशियल वेक्टर हो गए, और कोइनिशियल वेक्टर अगर ये है तो रिजल्टेंट कहां से निकलता है बेटा? आपका बीच से। क्लियर बात? तो अगर इस B का आप मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो B का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है कितना होगा बेटा? B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का थीटा कितना हो जाएगा? आपका 90 डिग्री हो जाएगा। बात क्लियर होगी? क्योंकि आप दोनों के बीच का एंगल देखिए आप कितना होगा बेटा? आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री होते ही कोस थीटा वाला फैक्टर 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब जैसे आप दोनों का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो B1 कितना था बेटा? μ0I/2R1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस μ0I/2R2 का भी क्या हो जाएगा बेटा? आपका। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है बेटा? μ0I और अपॉन 2 ये तो बाहर आ जाएगा निकल के, और अंदर क्या बचेगा बेटा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, ठीक है बेटा, ये रिजल्टेंट को डिनोट करता है आपके सेंटर पे जब आपकी कॉन्सेंट्रिक रिंग हो, लेकिन कैसी हो बेटा? परपेंडिकुलर। दूसरी एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहीं पे कि अगर R1 आपका R2 के बराबर हो जाए तब B कितना होगा बेटा? μ0I/2, और यहां पे अगर आप रखें तो ये भी R हो जाएगा बेटा, इसको मैं R मान लेता हूं, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा? आपका ये भी R हो जाएगा। तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा बेटा आपका 2/√, में तो √2 से √2 कटेगा तो यहां पे आपको मिल जाएगा बेटा √2, और ये R तो √ के अंदर है ही। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ आपके पास कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने मिले तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी बेटा इसमें अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। तो बात मेरे ख्याल में समझ आई होगी। यहीं पे सेकंड केस एक और मैं आपको समझाता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ही निकालना मैग्नेटिक फील्ड ही है। मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ 2 पैरेलल, क्लियर बात, रिंग बेटा। अब की अगर आपकी रिंग का जो एक तरीके से एक दूसरे के साथ कैसी हो जाए बेटा? पैरेलल हो जाए, तब आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? तो पैरेलल रिंग कैसी होती है बेटा? जो मैंने पहले दिखाई थी, यानी कि इस टाइप की रिंग पैरेलल रिंग होती है, देखिए, ठीक है। जब ये भी ऐसे और ये भी ऐसे, तो कहने का मतलब क्या हुआ? मैंने मान लिया बेटा यहां पे ये एक रिंग हुई और दूसरी ये हुई। इसमें बेटा इसमें भी आपके दो केस होंगे, मैं आपको बता देता हूं। इसका रेडियस मैंने मान लिया R1 और दूसरी का मैंने मान लिया बेटा R2। इसी तरीके से इसका R1 और इसका मैंने मान लिया R2। अभी वे दो केस क्या है? दो केस है बेटा, अगर करंट का डायरेक्शन दोनों में सेम हो जाए, क्लियर बेटा बात, और अगर दोनों में करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाए बेटा? आपका अपोजिट, तो दोनों बार जो मैग्नेटिक फील्ड आपके सामने आएगा वो कैसा होगा बेटा? आपका वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट होगा? तो वही बात है, सबसे पहले B1 कितना होगा बेटा? B1 तो आपको पता ही है, μ0I/2R1 हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा B2 कितना होगा? μ0I/2R2, ये हो गया। अब अगर आप अब की बार डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो किधर को है बेटा? आपकी ये भी ऊपर को जाएगी और ये भी ऊपर को जाएगी, तो ये तो आपकी बार पैरेलल हो गए दोनों, और पैरेलल के केस में B कितना होगा बेटा? आपका B1 प्लस, यानी कि आप दोनों को डायरेक्ट प्लस करा देंगे। तो जैसे ही आप प्लस कराएंगे तो μ0I/2 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा बेटा? 1/R1 प्लस 1/R2। बात क्लियर है? लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे क्या होगा बेटा? B1 B2 तो यही रहेगा,
लेकिन अब की बार अगर आप देखें तो एक की वजह से डायरेक्शन किधर को आएगी, ऊपर को, और दूसरे की वजह से किधर को जाएगी बेटा आपकी, नीचे को। यानी कि अब की बार सिचुएशन कैसी हो गई बेटा आपकी, एंटी पैरेलल। कैसी होगी, एंटी पैरेलल। यानी कि अब की बार रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, माइनस करना पड़ेगा। क्लियर बात। और माइनस किस में से कौन होता है बेटा, बड़े में से छोटा। अब इनमें से बड़ा कौन सा होगा बेटा, जिसकी रेडियस छोटी होगी, यानी कि B1, और माइनस कितना बचेगा बेटा आपका B2। B1 आपके पास है म्यू नोट आई अपॉन 2R1 माइनस म्यू नोट आई अपॉन 2R। तो यहां से अगर आप देखें तो फिर से म्यू नोट आई अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा बेटा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बात क्लियर बेटा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले की तरफ को होगी, तो बड़ा कौन सा है बेटा, B1, और B1 की डायरेक्शन की तरफ को है आपकी ऊपर की तरफ को, तो रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन की तरफ होगी बेटा आपकी B1 की तरफ को जाएगी। ठीक है बेटा। रूल में एक बार और बता दूं, अगर ये रिंग देखो सर्कुलर, देखो जब स्ट्रेट कंडक्टर होता है, ध्यान रखें करंट की डायरेक्शन में अंगूठा होगा। ठीक है बेटा। उंगलियों को फैला लो और जिस भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ऐसे घुमा दो। ठीक है। लेकिन अगर ये रिंग बन जाती है तो रिंग में ये उंगलियां तो करंट में जाएंगी। क्लियर बेटा बात, करंट में। और ये अंगूठा किस चीज को शो करेगा बेटा, ये शो करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। क्लियर बेटा बात। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है बेटा वो पूछ सकता है पर्सनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप इसको पढ़ेंगे, समझ आई होगी बात मेरे ख्याल में।